जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नई वीडियो में। और आज मैं यात्रा कर रहा हूँ भोपाल से नागपुर, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस में। पहली बार सुकून की जर्नी है क्योंकि वंदे भारत आज मैं सुबह सुबह नहीं पकड़ रहा हूँ। 9-10 पे वंदे भारत जो कि इंदौर से नागपुर के बीच में चलती है वो भोपाल आती है। उसका जो रूट है वो काफ़ी कमाल का है। इंदौर से सुबह 6:10 चलती है, फिर 6:50 तक उज्जैन, यहाँ भोपाल, और फिर हम लोग नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल होते हुए नागपुर तक के अपने सफ़र को तय करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये रहा भोपाल जंक्शन। चलते हैं अभी अंदर, इंटीरियर आपको दिखाते हैं नए स्टेशन का, और गाड़ी अपनी आएगी उसका अराइवल देखते हैं। और आप लोग ये जर्नी एक्सपीरियंस मेरे साथ एंजॉय करिए। यहाँ पर सीतापुर सुपरफास्ट का डिपार्चर हो रहा है लोकमान्य तिलक के लिए। सीतापुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट। और ये नए स्टेशन का इंटीरियर आप देख लीजिए। एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको ATVM मशीन्स मिल जाएंगी और साथ साथ एस्केलेटर्स आगे हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। अभी तो मैं पहुँचा भी नहीं हूँ प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे वंदे भारत का अनाउंसमेंट हो गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है 20911। उसी की अनाउंसमेंट अभी चल रही है यहाँ पे। देखते हैं हमारे नीचे पहुँचने तक आ जाएगी क्या। भोपाल वालों ने भाई लिफ्ट का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। प्लेटफॉर्म 5 पे हम लोग आ गए हैं। देखते हैं वंदे भारत कब आती है यहाँ पे। वाह, बीकानेर मदुरई अनुव्रत यहाँ पे खड़ी हुई है। ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है। यहाँ पे अनुव्रत AC को निकाल दिया है रेलवेज़ ने, पर नागपुर वैसे हम लोग ही पहुँचेंगे पहले। देखेंगे ओवरटेक वगैरह कहाँ पे होगा। बाकी सामने वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। वंदे भारत को अपने समय से पहले ही यहाँ पे आ चुकी है। अनुव्रत AC को पता नहीं क्यों रोक दिया यहाँ पे। चेन पुलिंग हुई कि क्या हुआ, ये भी निकलते ही यहाँ पे रुक गई। ये है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस 45 इस तरफ। तो देखो वंदे भारत का इंटीरियर तो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार देखा है। टच स्क्रीन वाले यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। लेग स्पेस अच्छा खासा मिलता है। पानी आपको मिल जाता है या जैसे आप गाड़ी पे ऑन बोर्ड होते हो। एग्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी वंदे भारत का विंडो वगैरह कुछ साफ नहीं लगे मेरे को। मैं एक बार अंदर चल के आपको फिर से दिखाऊंगा। मेंटेनेंस की थोड़ी कमी यहाँ पे दिखी है। मैं तो मेरा विंडो यहाँ पे साफ करवा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो रिकॉर्डिंग वगैरह में। देखो दरवाजे यहाँ पे हो चुके हैं बंद, और बिल्कुल डॉट ऑन टाइम गाड़ी अपनी भोपाल जंक्शन से निकल चुकी है। भोपाल से आप लोग इंदौर उज्जैन वाली लाइन में तो जा ही सकते हो, साथ साथ दिल्ली झांसी वाली मेन लाइन, और साथ में आप यहाँ से खजुराहो की ओर भी निकल सकते हो। रूट आगे जाकर के अलग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाते हैं सभी जगह के लिए गाड़ी बदलने के लिए। तो सभी ट्रेन जो है वो आगे निकल चुकी है, लेकिन नागपुर पहुँचने से पहले सबको ओवरटेक तो हम लोग करेंगे ही। तो पूरी जर्नी इंजॉय करिए, मज़ा बहुत आने वाला है। चलते हैं अभी अंदर, गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से। देखो सारे विंडो गाड़ी में बढ़िया है, केवल यही ख़राब है। मतलब पीछे तक भी मैंने चेक किया, सब के सब अच्छे हैं। इस विंडो में कुछ प्रॉब्लम है, इस पर रेलवे की गलती नहीं है। मैंने शुरू में जब एक ही विंडो को देखा तो मुझे लगा कि भाई मेंटेनेंस की दिक्कत है, लेकिन हाँ गाड़ी मेंटेन है। केवल ये विंडो अकेला धोखा दे रहा है आपको। अभी हम सभी लोग फन रेजिडेंसी होटल में रुके हुए थे। काफ़ी बढ़िया होटल है भोपाल का। संदीप भाई, श्रेयांश, मैं, और अनिरुद्ध भाई, हिमांशु, राहुल, सब लोग, मतलब सब लोग थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। वैभव भाई की वजह से यहाँ पे आए थे। इवेंट में एक बुलाया था उन्होंने, बेटी का बर्थडे था। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादा समय बुरा लग रहा है। मैं अकेला जा रहा हूँ, सब लोग साथ में जा रहे हैं उज्जैन वगैरह।
वही चीज़ है, बुरा तो लग रहा है लेकिन हाँ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी मलेशिया गए थे तब तक मैं घर ही नहीं गया हूँ, 1 महीने हो गए घर से बाहर, तो अब जाना तो बनता है, तो मैं निकल रहा हूँ अभी घर। स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या अन्य शिकायत के निवारण के लिए यात्री कोच के दोनों तरफ के कंपार्टमेंट दरवाजों पर लगे स्टिकर पर दिए हर गए चीज़ के लिए आपको हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर नंबर पर मिल कॉल कर जाते सकते हैं। हैं। हेल्पलाइन नंबर से आपको यही मिल जाते एस्कॉर्टिंग हैं, स्टाफ आपकी डायरेक्ट आप कॉल सहायता करके के अपनी लिए जो प्रॉब्लम्स हमेशा हैं उनका तत्पर रेजोल्यूशन है। पा सकते हो। आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। बाकी हम लोग अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। होटल यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी था, पर क्या बताएं मेरे को यहाँ पे गाड़ी को हॉल्ट नहीं दिया गया। भोपाल से 3 वंदे भारत हैं, 3 में से 2 रानी कमलापति से चलती हैं, पर ये इकलौती है जो भोपाल जंक्शन रुकती है और यहाँ प्लीज चेक कर रहे हैं। बाकी मेन लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी है, इसके कारण हम लोग धीरे रफ्तार में प्लेटफॉर्म For स्किप कर रहे हैं। redressal of any electrical, mechanical or other complaint, passengers can call the helpline number given on the stickers on the compartment doors on both sides of the वैसे वंदे भारत में आपको ½ लीटर का पानी सर्व किया जाता है, बट आप अपनी जर्नी के दौरान एक्स्ट्रा ले सकते हो 1 लीटर तक। आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे किए बिना ½ लीटर पानी एक्स्ट्रा ले सकते हो। शुरुआत में आपको ये पानी दिया जाता है, लेकिन आपका हक है कि अगर आपको और ज़रूरत है तो आप ½ लीटर और एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओ भाई, रानी कमलापति निकलते ही गाड़ी ने 130 की रफ्तार को पकड़ लिया। मतलब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पार करते ही 130 की रफ्तार, ये बढ़िया था। मैसिव स्पीड में वंदे भारत आगे भागते हुए। बाकी ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कुछ ये सर्व हुआ है, देखते हैं क्या है इसमें। पेट तो मेरा भरा हुआ है, जिस पर भी रिव्यू तो करेंगे। यहाँ पे देखो एक छोटी सी फ्रूटी है, प्रीमिक्स टी है और साथ में कर्ड है, और ये सब तो मतलब पैक्ड आइटम हो गया। बने बनाए में ये सब है, और यहाँ फ्रेश आइटम्स में एक रोटी टाइप है और पराठा, साथ में उपमा और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी। देखेंगे टेस्ट कैसा है इसका। ब्रेकफास्ट तो मैं काफ़ी हैवी करके आया था, तो भूख ज़्यादा है नहीं, बस टेस्ट देखना है इसका। आलू की सब्ज़ी तो बहुत बढ़िया है। इन्हें पनीर की बजाय अगर ऐसी अच्छी सब्ज़ी दे दे तो बड़ी बात है। आप गाड़ी का उपमा भी रिव्यू कर लेते हैं। काफ़ी फ्रेश एंड टेस्टी, सब्जी बहुत टेस्टी, पराठे सॉफ्ट एंड अच्छे। मेन्यू ओवरऑल अच्छा लग रहा है गाड़ी का। केक वगैरह भी है, दही है और चाय है। यहाँ पे एक सैनिटाइज़र और एक वेट वाइप, पेपर वगैरह मिल जाता है। आपको अगर सॉस लेना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बढ़िया ओवरऑल। वो भाई अनुव्रत इसी को तो यहीं पे लपेट दिया है। इटारसी का काफ़ी पहले अनुव्रत एसी को हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया यहाँ पे। वाओ, मतलब निकल के देखो हमें कितना टाइम हुआ है, उससे पहले ही अनुव्रत एसी लूप हो के ओवरटेक। अब आगे चल रही है सीतापुर लोकमान्य तिलक, देखते हैं इटारसी से पहले वो भी आती है कि नहीं ऐसे ही लपेट में। बढ़िया प्रायोरिटी मिलती है वंदे भारत में। हम लोग 2 घाट सेक्शन पार करते हैं इस रूट में, और एक तो पहला बुधनी घाट सेक्शन पड़ता है, आप जो कि यहाँ देख रहे हो सामने। पीछे नदी भी होती है मानसून में, अगर आपको देखने को मिलेगी। और नीचे देखो 2 ट्रैक आपके हो जाते हुए। और सेकेंडली हम लोग एक और घाट सेक्शन पार करेंगे, तो धारको से मरमाझरी के बीच में होगा। आप ये भी कह सकते हो इटारसी से अमला के बीच में अच्छा खासा घाट सेक्शन है, वो भी हम लोग पार करेंगे। कहाँ गया? कहाँ गया?
घाट सेक्शन में नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं। मिड घाट भी हम लोगों ने जस्ट पार कर लिया। यहाँ पे देखो डबल टनल बनी हुई है इस घाट सेक्शन में ना। यहाँ पे आपको भालू वगैरह भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अभी तो खैर गर्मियों में तो छुपे होंगे, बेचारे आराम कर रहे होंगे। और नॉर्मली यहाँ पे मोर, हिरन, भालू जो यहाँ काम करते हैं, गैंगमैन वगैरह वर्कर्स जो इंडियन रेलवेज़ के, उनको सब जंगल में मिलते हैं। मैं सोचूं उनका एनकाउंटर होता है भालू वगैरह से। हिरन वगैरह खैर प्यारे जीव हैं, लेकिन और भी यहाँ पे खूंखार जानवर भी होते हैं। आप होंगे नर्मदा माता के दर्शन। वो देखो, मतलब अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ भयंकर है, लेकिन अच्छा खासा पानी है यहाँ पे। और सामने डबल ब्रिज आपको दिख रहा होगा। नर्मदापुरम ट्रेन को हमारी नर्मदापुरम भी हॉल्ट दिया गया है, उसके बाद इटारसी। ये अच्छी चीज़ है, अभी टेम्प्रेरी हॉल्ट कुछ समय के लिए। अगर सक्सेसफुल रहा, लोग यहाँ से बोर्ड करने वाले हुए ज़्यादा, तो परमानेंट भी दे दिया जाएगा। यह ट्रेन नर्मदापुरम स्टेशन पर पहुंचने वाली है। भाई ऑटोमेटिक डोर वाली गाड़ी है, स्पेशल चीज़ आपको बताते हैं। 10:22 का अराइवल टाइम था और गाड़ी बिफोर टाइम यहाँ पे आई है। अच्छा खासा बिफोर टाइम गाड़ी पहुँच गई नर्मदापुरम। और एक्चुअली में वर्थ इट स्टॉपिंग में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं। आगे तो आप देख ही रहे हो, पीछे भी बहुत सारे लोग उतरे हैं। तो बोर्डिंग डिबोर्डिंग तो है अच्छी खासी यहाँ पे। बाकी नर्मदापुरम स्टेशन से भी हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 10:23 पे। ये जो आवाज़ें हैं अंदर पूरा डिजिटली चीज़ें कनेक्टेड है, वॉशरूम वगैरह के फ्लश की, इन सब चीज़ों की आवाज़ें हैं जो पूरी आपको ये डोर के पास सुनाई देंगी। बाहर बहुत गर्मी हो चुकी है भाई, 35 डिग्री टेम्परेचर सुबह 10:23 पे। मतलब आप समझ सकते हो दिन में 42 तक जा रहा है टेम्परेचर, बहुत हाई है। अभी आप लोग भी मत निकलो, मैं भी घर जा रहा हूँ। मई महीना पूरा रेस्ट करेंगे। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। मैं दूसरी तरफ खड़ा था, हनुमान जी के दर्शन आप लोगों को करवाने जो हैं, तो जब तक अमरकंटक निकल ही रही तो दिखा देते हैं। जब से LHV हुई है गाड़ी और साफ़ सुथरी लगने लगी है। ICF पे तो थी साफ़ सुथरी। और दूसरी तरफ मंदिर भी आ चुका है। जब भी गुजरता हूँ ज़रूर दर्शन करवाता हूँ हनुमान जी के। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ से गुजरने में। पीछे जो लाइन आपको आती दिख रही है ना, ये आ रही है प्रयागराज, कटनी, जबलपुर, इस रूट से। बाकी मैंने ऑलरेडी टिकट करा रखा है कानपुर SMVT एक्सप्रेस में। बताता हूँ उतर की सारी डिटेल। इटारसी जंक्शन हम लोग पहुँच रहे हैं, 5 मिनट का हॉल्ट टाइम यहाँ पे रहने वाला है। ये लाइन देखो मर्ज हो रही है यहाँ पे। टेन 35 पे अराइवल टाइम था। गाड़ी यहाँ पे थोड़ा हो चुकी है लेट, 8 मिनट का डिले यहाँ पे हो गया है पहुँचते इटारसी जंक्शन। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया इटारसी ने।
इटारसी इंडियन रेलवेज़ का इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जबलपुर लाइन तो मैंने आपको दिखाई, साथ साथ मुंबई लाइन भी यहीं से अलग होती है और हम लोग साउथ वाली लाइन की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग नागपुर की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सब आप वही रूट से निकल सकते हो। मेरा जो आगे का टिकट है वो कानपुर SMBT स्पेशल में। अभी रेलवे का जस्ट एक मैसेज है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ट्रेन जो अपनी 6 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। समर स्पेशल ट्रेन है, वंदे भारत से 2:30 में नागपुर पहुँचने वाला था और 4:30 मेरा आगे का टिकट था, पर गाड़ी अभी 6 घंटा लेट है। तो देखेंगे आगे कुछ प्लान चेंज होता है कि नहीं। बाकी यहाँ पे देखो दोपहर का खाना पीना वगैरह सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। 5 मिनट का हॉल्ट टाइम रहता है 10:35 से 40 का, तो आप समय का ज़रूर ध्यान रखना अगर इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर से तो वो दिक्कत आपको यहाँ पे हो सकती है। बाकी अगर आप लोग इंदौर से या उज्जैन से दर्शन करके आ रहे हैं और आप मुंबई लाइन तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। यहाँ से आप ट्रेन चेंज कर सकते हो, वरना नागपुर से मुंबई आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। सामने हमारे बनारस LTT एक्सप्रेस आती है, जो कि अभी LTT तरफ से आ रही थी। लोकमान्य तिलक बनारस एक्सप्रेस है। इटारसी के बाद हमारी ट्रेन का हॉल्ट है आमला जंक्शन, फिर नागपुर 2:30 तक। तो अभी लगभग 4 घंटे की जर्नी और बची ट्रेन में। ट्रेन के जो वॉशरूम वगैरह है नीट एंड क्लीन है। काफ़ी लंबा समय हो गया गाड़ी को चल के, लेकिन गाड़ी मेंटेन्ड है। यहाँ साफ सुथरी लगी मेरे को। दरवाजे बंद होने के संकेत यहाँ मिल चुके हैं। वाह, शंख की जैसे आवाज़ होती है ना, वैसे इसका हॉर्न है भाई, सच में। और डिपार्चर सिग्नल होने के बाद गाड़ी यहाँ से 5 मिनट के बाद निकलने को तैयार है। देखो, बाई चांस दरवाजे बंद हो जाते हैं, इमरजेंसी में आपका कोई घर वाला रह जाता है, पुश टू टॉक का यूज़ करके आप लोको पायलट और गार्ड्स आपको इन्फॉर्म कर सकते हो। इमरजेंसी में इसका यूज़ करना, ऐसे फालतू नहीं, इसका यूज़ कर सकते हो और इन्फॉर्म कर सकते हो अपनी सिचुएशन के बारे में। अगर उन्हें लगता है कि फिर भी गाड़ी को रोकना चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए, तो गाड़ी आपके लिए रुकेगी ज़रूर। इटारसी जंक्शन से ट्रेन अपनी निकल चुकी है। बनारस सुपरफास्ट और यहाँ पे कौन से, उधना दानापुर। अच्छा, ये दानापुर से आ रही है, तो दानापुर उधना सुपरफास्ट को हम लोग ओवरटेक करते हुए, खैर इनका तो रूट अलग ही है, भुसावल, जलगांव, खंडवा की ओर निकलती हैं ये गाड़ियाँ। ये इधर से निकल रही हैं और हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र में नागपुर की ओर की बात करूँ ना, तो इसमें आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में भोपाल से नागपुर 2300 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों इंक्लूडेड है। एंड सेम चीज़ अगर आप चेयर कार में करते हो तो आपको 1300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मेरे से हर बार यही मिस्टेक हो रहा है कि गाड़ी रुकती है बैतूल पर, मैं बार बार आमला बोल रहा हूँ, तो गाड़ी बैतूल रुकेगी, आमला नहीं रुकने वाली है। गाड़ी आप देखो, इटारसी निकलने के बाद 130 चल रही थी, जैसे ही मैं बाहर आया रीडिंग लेने थोड़ा सा डाउन हुई 120 तक, वरना नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में चल रही है गाड़ी तब से। मतलब नागपुर का घाट सेक्शन आने से पहले जितना भगा सकते हैं उतना भगा रहे हैं। और मेरे से बार बार एक गलती हो रही है, मैं इसका आमला स्टॉप बोल दे रहा हूँ, आमला नहीं है। गाड़ी हमारी बैतूल रुकती है, आमला नहीं रुकती है। नॉन स्टॉप गाड़ी 130 चल रही है। विंडो साफ होता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन नॉन स्टॉप 130 ये देख करके अच्छा लगा। पीछे जो सूप वगैरह की सर्विस है वो शुरू हो चुकी है। ये गाड़ी खाली ही चलती है, पहले इंदौर भोपाल के बीच में चलती थी और मतलब अप डाउन। फिर जब लोगों ने देखा कि उसमें कुछ पैट्रोनेज नहीं आ रही, रेलवे ने देखा, बंद कर दिया। फिर इसे एक्सटेंड किया गया इंदौर नागपुर। पहले इस ट्रेन को केवल इंदौर भोपाल के बीच में चलाया जाता था अप डाउन, लेकिन पूरी ही खाली जाती थी। फिर इसे नागपुर एक्सटेंड किया गया, तब जाके एटलीस्ट अब भरती है गाड़ी, अच्छा खासा भर जाती है। पहले तो मतलब पूरी खाली चलती थी, अब अच्छा खासा भरती है। सेम वंदे भारत जब भोपाल से जबलपुर के बीच में चलती थी, वो भी काफ़ी खाली चलती थी। अभी रेवा तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो भी ठीक ठाक भरने लगी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल बनाता है। अभी बैतूल जो है लगभग 40 किलोमीटर बचा है। गाड़ी में देखो, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, और साथ में स्पीड भी यहाँ पे आप देख लो। 40 किलोमीटर दूर बचा हुआ अगला स्टेशन, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको मिलती है।
घोड़ा डोंगरी स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं 130 की रफ्तार में, और यहाँ पे मिल्क टैंकर वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। ये देखिए 130 की रफ्तार थी, यहाँ पे आते आते 115 किया लोगों वालेट साहब ने, लेकिन अभी तक तो नॉन स्टॉप भाग रही थी गाड़ी। फ्लाइट्स की जैसे हाँ यहाँ पे ऐसा आपका ट्रे ओपन हो जाता है। चलिए गर्म पानी यहाँ पे आ चुका है, अपना सूप बना लेते हैं। और फूड जिप का जो सूप है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जो आरके की गाड़ी होती है उनमें यही मिलता है। हो सकता है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, बट मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं इसका। बट फिर भी देखते हैं अभी कुछ सुधार है क्या। ब्रेड स्टिक तो बढ़िया क्वालिटी का, बस सूप में कुछ खास मज़ा नहीं आया। देखते हैं लंच कैसा होगा, लेकिन वो बैतूल के बाद होगा। अभी गाड़ी बढ़िया अच्छी खासी रफ्तार में बढ़ रही है बैतूल की ओर। 23 किलोमीटर बचा है बैतूल पहुँचते हैं, वहाँ मिलते हैं आपसे। इसको तो भाई नहीं खा पाऊँगा मैं, तो नहीं पी पाऊँगा, मतलब इसे वापस करने वाले हैं। ये देखो पूरा घाट सेक्शन जो अभी सूखा हुआ है, और जून जुलाई में बहुत ग्रीन बहुत सुंदर हो जाता है, तब ट्रैवलिंग करने में भी मज़ा आता है इस रूट में। अभी तो पूरा जैसे जला सा है, बहुत गर्मी भी है, एक्सट्रीम वेदर पूरा ख़राब हो रखा है। 40 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुका है, सोचिए आप। उसमें अगर आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो और आपको यहाँ पे घाट सेक्शन कवर करना है, तो धारकों से मरमाझिरी ये जो रूट है ये बहुत सुंदर रहेगा। ये जो घाट सेक्शन जो छोटा सा पैच है, इसे ज़रूर कवर कर लेना। अप एंड डाउन दोनों ही में आपको अच्छी खासी टनल्स ब्रिजेस सब मिलेंगे। तो अभी भी देखो आपको थोड़े बहुत टनल्स दिखाता हूँ मैं, और ब्रिजेस भी 2 दिखाता हूँ, दोनों बहुत मस्त है। पहली टनल जो है वो आने वाली है। ट्रैक देखो सामने वाला दूर चला गया एकदम, जिससे आपको दिल्ली लाइन की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अब तो खैर कोई गाड़ी शायद नहीं है। और ये आई पहली टनल में। नॉर्मल ट्रेन होती है तो सब यात्री चिल्ला रहे होते हैं, तो अच्छा भी लगता है, एक्साइटमेंट एक होती है। इसमें तो देखो नॉर्मल बस एंट्री हुई है गाड़ी की। फिर से एक और टनल यहाँ पे। अब इसके बाद ही आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। मतलब मैं तो इतनी बार ट्रैवल किया हूँ तो रट गया है। इसके बाद ही बहुत डीप ब्रिज देखने को मिलता है, जिसमें कोई गेडर्स वगैरह नहीं है। ये देखिए जस्ट बाद टनल आएगी ब्रिज के एंड होते ही, और उस टनल के एंड होते एक और ब्रिज, वो भी ऐसे ही कुछ है। ये देखिए यहाँ पे ब्रिज एंड, एक और टनल शुरू, और जब ये टनल एंड होगी तो उससे निकलते ही एक और ब्रिज शुरू। टनल पार हुए हम लोग, और यहाँ पे देखिए एक और ब्रिज ये शुरू। ट्रैक साउंड भी बढ़िया आ रहा है क्योंकि मैं डोर पे आ गया था। और ऐसी गर्मी में देखिए गैंगमैन वहाँ पे वॉक करते हुए ट्रैक की सुरक्षा के लिए। ये जो काम है ना, ये बहुत टफ काम है जो गैंगमैन यहाँ पे हमारे कर रहे हैं देश में। बहुत टफ चीज़ें। ऐसी गर्मी में पूरे ट्रैक पे वॉक करना, चक्कर आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर उनको हाइड्रेटेड रहना भी है तो अपना पानी भी कैरी करो, अपना ये टूल्स भी कैरी करो। सैल्यूट टू देम। ये संघमित्रा एक्सप्रेस दानापुर बेंगलुरु बैतूल आने वाला। मरमाझिरी पार करने के बाद वापस से बैतूल की ओर एक्सेलरेट करते हुए, बैतूल 8 किलोमीटर ही बचा है। नेटवर्क अब आया है। जब तक गाड़ी घाट में रहती है तो नेटवर्क भी चला जाता है।
ले जाना ना भूलें। Thank you for traveling with Indian Railways. दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। बैतूल में अपना हॉल्ट मात्र 2 मिनट का है और वैसे आप लोग को बता दूं बैतूल जाना जाता है सतपुड़ा रेंजेस के लिए और अपने ताप्ती माता के उद्गम के लिए भी। ये देख लीजिए बैतूल रेलवे स्टेशन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। वैसे 11:58 का अराइवल टाइम था पर गाड़ी 12:10 में यहाँ पे पहुँची यानी 12:10 पे और 2 ही मिनट यहाँ पे रुकेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हीट स्ट्रोक लग सकता है। 12 बजे ही 40 डिग्री का टेम्परेचर छू चुका है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है अपने घर की छतों में बालकनी में सब जगह पानी भर के रख दीजिए चिड़िया वगैरह के लिए और जितना खाना आप दे सकते हैं उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हो तो एक बार नीचे चेक कर लेना कोई जानवर छाया की तलाश में आपकी गाड़ी के नीचे ना बैठा हो। गाड़ी को शुरू करने से पहले ज़रूरी ध्यान देना इस चीज़ पे। गर्मी आजकल कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। मुझे लगता है इस साल तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि जब दोपहर 12 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर टच हो चुका है तो आगे तो बहुत दिक्कत होगी। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम है, ख्याल रखिएगा आप लोग। मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि गर्मी सर्दी मुझे भी इम्पैक्ट करेगी। तो अब मैं इस बार जो भी चीज़ें सब अंदर से लूँगा और सीधा नागपुर में ही बाहर निकलने वाला हूँ। ये निकले हम लोग यहाँ पे बैतूल जंक्शन से। अभी भी हम लोग मध्य प्रदेश में ही चल रहे हैं और अगला जो हमारा हॉल्ट होगा वो महाराष्ट्र में होगा यानी नागपुर। तभी इस गाड़ी में आपको हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में अनाउंसमेंट जो है सुनने को मिलेगी। आमला जंक्शन को भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। यहाँ से छिंदवाड़ा सिवनी की ओर लाइन गई हुई है। गजब की रफ्तार में स्किप है बस। ये देखिए आमला स्किप 130 की रफ्तार में। ये जो ट्रैक जो बगल में निकल रहा है यही सिवनी छिंदवाड़ा की ओर निकल रहा है और ये हमसे अलग हो जाता है। अमला निकलते निकलते अपना जो लंच है वो भी आ गया है। देखते हैं भाई क्या चीज़ आई है इसमें आज खास वेज में। भाई लुक्स में तो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब दाल वगैरह पनीर चावल आलू में इनफैक्ट चीज़ वगैरह पड़ी हुई है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और पराठे यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह भी दिया हुआ है और नमक वगैरह पूछिए तो वो भी अलग से आपके लिए। लुक्स में तो काफ़ी सही लग रहा है, आप देखना टेस्ट इसका कैसा है। पराठे तो सॉफ्ट हैं यहाँ पे जो भी हैं। और बाकी पहले पनीर से शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। बहुत दिनों बाद किसी वंदे भारत में अच्छी सर्विस देख रहा हूँ। सबसे बेस्ट इसकी दाल, बाकी में टेस्ट काफ़ी बढ़िया। ये तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब चीज़ वगैरह अलग से डाला है, थोड़ा गार्निशिंग अच्छी की है। ओवरऑल टेस्ट सभी चीज़ों का बहुत अच्छा है।
तो फिर यहाँ पे दक्षिण एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग हो रही है। थोड़ा सा लेट है, 10-20 मिनट दक्षिण एक्सप्रेस। चावल भी देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, इसमें पुलाव के जैसे मटर वगैरह भी पड़ा हुआ है। ये है भाई, क्वालिटी तो अच्छी है। खाना देख के समझ जाओ आप लोग कि क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ पहले ख़त्म हुई है। और अब आज का अपना डेजर्ट यहाँ पे है वनीला आइसक्रीम, ये भी है। तो गर्मी के मौसम में तो ये चलती है, सूप में तो मज़ा नहीं आया, पर आइसक्रीम में ज़रूर आएगा। हैव मोर कंपनी की है तो ब्रांड भी अच्छी है, बढ़िया चल रहा है एक्सपीरियंस। नागपुर 130 किलोमीटर बचा हुआ है, टाइम 12:43 है, देखते हैं कब तक पहुँचती है गाड़ी। बनारस कन्याकुमारी 2 बजे नागपुर पहुंचने के पहले एक ओवरटेक यहाँ पे बनारस कन्याकुमारी का। नॉन स्टॉप नागपुर की ओर बढ़ते हुए अब से कुछ समय हम लोग नागपुर पहुंच जाएंगे। गाड़ी लगातार 130 चल रही थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पीड हो रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है नागपुर में। नागपुर के अलर्ट देखिए, थंडरस्टॉर्म। भाई साहब क्या गर्म है, क्या ही बोलूँ मैं आपसे। इतनी भयंकर गर्मी है कि एसी के बाद जब बाहर निकला हूँ, लिटरली वॉशरूम का पानी यूज़ करने लायक नहीं है टेम्परेचर में। समझदार के इशारा काफ़ी है, इतना गर्म पानी है भाई, मुंह भी धोने की इच्छा नहीं हो रही। थैंक गॉड यहाँ पे वेट वाइप्स मिलता है वंदे भारत में, तो आप फेस वगैरह वॉश कर सकते हो, वरना ये जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी पहुँचने वाले हम लोग नागपुर कुछ समय में। To take all your belongings with you. यहाँ पे बिलासपुर वाली लाइन में कोई तो गाड़ी निकल रही है रॉयपुर WP7 के साथ। तिरुनेलवेली बिलासपुर, अच्छा बिलासपुर तिरुनेलवेली के साथ फिर से मुलाकात हुई अपनी। और एग्जैक्टली डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर अभी गाड़ी, ये देखिए ये है डायमंड क्रॉसिंग नागपुर की, डबल डायमंड क्रॉसिंग। बिफोर टाइम गाड़ी पहुंच रही है। यहाँ पे 2:35 का अराइवल टाइम था, 2:22 पे हम लोग नागपुर एंटर कर रहे हैं। जिस रूट पे अभी वो जो ट्रेन जा रही है ना तिरुनेलवेली बिलासपुर, यही पूरी लाइन आगे जाती है हावड़ा की ओर भी आप कह सकते हो, क्योंकि आगे बिलासपुर होते हुए फिर चंपा की लाइन ही वैसे अलग हो जाती है। चंपा से फिर आप कोरबा की ओर बढ़ सकते हो, आगे टाटा नगर पड़ता है, फिर खड़गपुर, भुवनेश्वर भी जा सकते हो, रांची तरफ भी जा सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो नागपुर को ना एक सेंट्रल स्टेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबसे कनेक्ट करता है। नॉर्थ से हम आ रहे हैं, साउथ के लिए यहाँ से लाइन गई हुई है, क्योंकि मेरी पहली ट्रेन है साउथ बेंगलोर के लिए। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। सही बात है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नागपुर की अभी हमारी एंट्री हुई है। नागपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मिली है अभी। सामने चेन्नई, अच्छा जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस निकल रही है। फाइनली नागपुर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। मौसम बाहर बहुत गर्म है, इसलिए मैंने विंड शीटर डाल दिया है। बाकी इंटीरियर देख लो एग्जीक्यूटिव क्लास का 2+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिलता है। कुशन वगैरह बहुत सही है, पुश बैक भी बहुत अच्छा है इनका। चार्जिंग के लिए स्पेस देख लो आप यहाँ पे है, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। दरवाजे बंद हो रहे हैं। बाकी ये रही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। और हाँ फाइनली मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई वंदे भारत बहुत दिनों बाद पसंद आई है। इंदौर वंदे भारत वाकई में काफ़ी अच्छी है। ट्रैवल टाइम भी इसने बहुत कम लिया है। रनिंग आपने देखा नॉन स्टॉप भागी है, ज़्यादा इसे कहीं रुलाया नहीं है रेलवे ने ना कुछ। खाना पीना बहुत अच्छा मिला है। टिकट अवेलेबिलिटी इसमें मिल जाता है, टिकट 1-2 दिन पहले आप मन बनाओ मिल जाता है। इवन करंट में आज 3 सीट खाली थी एग्जीक्यूटिव क्लास में और 25 सीट AC चेयर कार में खाली थी।
तो वो भी कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे को। ओवरऑल मज़ा आया इस गाड़ी में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग ऐसी और अमेजिंग कंटेंट लेकर के मैं आता रहूँगा। मेरी जो ट्रेन है कानपुर SMT बैंगलोर स्पेशल, जिसको यहाँ पे 4 o'clock आना था, अब वो यहाँ पे दिखा रही है 11:45 PM रात के। तो यहाँ पे मैं या तो होटल करूँगा या तो अनुराग भाई से मिलूँगा, देखेंगे क्या होता है। बाकी उस गाड़ी को लेना है कि नहीं लेना है ये डिसीजन मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ। संघमित्रा एक्सप्रेस में भी करंट निकला था बैंगलोर का, पर मैंने नहीं कराया। संघमित्रा जब भी करूँगा एंड टू एंड करूँगा। और अगर ज़्यादा और लेट हो जाती है, मतलब 3-4 बजे वाली टाइमिंग पे आ जाती है, तो मैं रात 11 बजे की संपर्क क्रांति ले लूँगा, यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और अगर बहुत ही ज़्यादा लेट होती है तो कल सुबह राजधानी, तो मैं राजधानी लूँगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, स्पेशल ट्रेन करूँ, संपर्क क्रांति करूँ या राजधानी करूँ। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग के लिए और अमेजिंग कंटेंट लेकर के आऊँगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।